हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, पर सर मेरे तो जॉब चल रहा है। सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं? सर मेरी शादी हो गई, सर बच्चे छोटे हैं, सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करूं? सर मैनेज नहीं कर पा रही हूं। सर मैं एमएससी कर रहा हूं, सर मैं कैसे टाइम मैनेज करूं? सर मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी करना तो चाहता हूं, पर सर कॉलेज के बहुत सारे काम होते हैं। तो सर इस तैयारी को कैसे हम लोग इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करें, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारी बहन है जो कि नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और मैथ्स केयर ऐप पे लगभग 70% गर्ल्स हैं। आज रक्षाबंधन का जो त्यौहार आने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो सुन शुरू करते हैं। हाउ टू बैलेंस, सबसे बड़ी बात है कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेन डेली एंड वीकली गोल्स, आपके पास गोल्स होने चाहिए। आप करना क्या चाहते हो? क्या होता है, जब तक इंसान को पता नहीं होता कि उसको करना क्या है, तो उसके पास टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है ना। जब आपको ये पता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है और ये नहीं करना है, अगर ये पता है तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही होता है जो कि एमएससी कर रहे हैं साथ साथ में और नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, या आपकी शादी हो गई और आप चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, पर आपको ये पता नहीं कि कौन सा काम आपको कब करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टास्क है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। तो ये आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि बात करी जाए, एमएससी का कोई स्टूडेंट है जो कि नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और साथ साथ में एमएससी भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय को मैनेज करना शुरू कर दे। जैसे दिन में अगर कॉलेज जा रहा है, कॉलेज में जब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो लाइब्रेरी में बैठे टॉपिक डिसाइड करेगा, यार मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आज जैसे मेरे पास काम ही काम है, तो मैं अपने चीज़ों को मैनेज कर पाता हूँ। मैं अपने एक एक मिनट को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। पर अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आप ठीक है नेट एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हो कि यार एक नया ऑप्शन बन जाएगा, पर आप उसके लिए इतना फोकस्ड नहीं हो। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो तो आपको 100% अपना फोकस बनाना पड़ेगा, और इस एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड गोल है ना, वो आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करने पड़ेंगे कि यार मेरे को जनरल एप्टीट्यूड के लिए इतना घंटा निकालना है, मेरे को थ्योरी पढ़ने के लिए इतना टाइम निकालना है, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इतना टाइम निकालना है, मेरे को रिवीजन के लिए इतना टाइम निकालना है, मेरे को कॉलेज की जो क्लासेस है उसके लिए इतना टाइम निकालना है। दोस्तों को थोड़ा सा दूर रहिए, सोशल मीडिया पे जो आप घंटों कहीं ना कहीं समय व्यतीत करते हो थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। तो अगर आपके जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के साथ लेके आइए, अपने आप टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। यूज अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट टाइम। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि रात को लेट तक पढ़ते हैं। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, अगर आपके रूटीन में ऐसा सेट हो रहा है, आपके आसपास का माहौल ऐसा है, तो आपको जल्दी उठ के पढ़ने में अगर आपको कंफर्टेबल लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आसपास डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मौसम अच्छा है तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो शांति रहती है, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। पर हाँ, अगर बाई चांस आपके आसपास का माहौल ऐसा नहीं है कि यार सुबह जल्दी उठूंगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बेटर है कि मैं थोड़ा लेट उठूं और आराम से पढ़ना शुरू करूं, और मैं रात को लेट नाइट पढ़ सकता हूं, और तब आपको अगर लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप रात को लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं। पर देयर शुड बी ए प्लान फॉर दैट, राइट? ऐसा नहीं कि भैया आप ना तो सुबह जल्दी उठ रहे हो, न ही रात को लेट तक पढ़ रहे हो, बस कहीं ना कहीं आप अपना समय खराब कर रहे हो। तो यार ये आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिमम यूज ऑफ वीकेंड्स। अगर आप कॉलेज जा रहे हो या अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जो वीकेंड होता है, लाइक सैटरडे संडे जो होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके पास समय मिलता है उन सब चीज़ों के लिए। स्टूडेंट क्या करता है कि जो उसके डेली जो रूटीन होता है उसको प्रायोरिटी पे लेता है कि यार मुझे ये करना जरूरी है, मुझे ये करना जरूरी है। पर जो नेट एग्जाम या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती है कि जब जितना भी टाइम अगर इन सब चीज़ों से मिला तो मैं नेट एग्जाम की तैयारी करूंगा, जबकि आपको उसका जस्ट रिवर्स करना चाहिए कि यार मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, इसमें से जितना टाइम मिला है वो मेरे अपने डेली रूटीन के काम में मैं लगाने की कोशिश करूंगा। आपको उल्टा करना पड़ेगा, राइट? यूज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेस, है ना। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हम लोग भी पढ़ा रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए। बाकी फ्री कंटेंट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको टाइम टेबल बना के उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए।
माइक्रो लर्निंग थ्रू द शॉर्ट नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स। यशुन, आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए, उसको रिवाइज करिए। अगर आपको लगता है कि सर शॉर्ट नोट्स तो बना लेता हूँ पर मैं रिवीजन करने का टाइम नहीं होता क्योंकि मुझे घूमना फिरना भी होता है, सर मेरे को 1 घंटा एक्सरसाइज भी करना है या वॉकिंग भी करना है, तो आप क्या करिए, उन सभी शॉर्ट नोट्स को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और जब जब आपको टाइम मिलता है तब तब कहीं ना कहीं उसको सुनने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग ब्रेक, ट्रेवल टाइम, जब भी आपको लगता है कि सर मैं जॉब पे जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा बस में बैठना पड़ता है, तब उसको यूज़ कर सकते हैं। या आपको लगता है कि जब आपके कॉलेज में आप जा रहे हो और आपको लगता है कि यार एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच रहा है, तो आजकल मैंने बच्चों को देखा है कॉलेज के कान में पता नहीं क्या डाल के सुन रहे होते हैं, गानों की जगह ये सब सुनना शुरू करिए, है ना, आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना शुरू करेंगे। ज्वाइन सिमिलर स्टडी ग्रुप्स, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो कि इस प्रकार के, लाइक अगर आप एमएससी कर तो एमएससी में ऐसे स्टूडेंट्स को फ्रेंड बनाइए जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए या ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहना शुरू करिए जो नेट एग्जाम की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपका माइंडसेट मैच करेगा वहां पे, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे कि यार मेरी पढ़ाई उसके लेवल में कैसे चल रही है। वैसे अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो वहां पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स होते हैं, क्लास के अंदर आपको एक कॉम्पिटेटिव माहौल मिलता है, राइट। तो ये आपको देखने की जरूरत है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, घर के शादी वगैरह आपके घर के बहुत सारे काम है, जब जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जैसे व्हाट्सअप ग्रुप हमने बहुत सारे बना रखे हैं तो वहां पे अपने प्रॉब्लम का आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक माहौल बनाता है। गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, है ना, खाने पीने का ध्यान रखिए क्योंकि अगर स्वस्थ रहोगे तो आपका मस्तिष्क भी उसके हिसाब से काम करता है। अगर हम 10 टेंशन लेके चलेंगे, है ना, अगर आपको कुछ गलत एडिक्शन है ना, गलत आदतें हैं, वो कहने का आपका समय खराब करती है। और ये जो उम्र होती है, इस उम्र में भगवान आपसे सब काम करवाता है। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको मजे भी करने हैं, आपको फ्रेंड भी बनाना है, आपको पैसे भी खर्च करने हैं, आपको सोशल मीडिया भी देखना है, आपको 10 काम वहाँ पे करने हैं। उन सभी 10 कामों में कहीं ना कहीं आपको अपने करियर के लिए भी समय निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे 10 काम को अवॉइड कर सकते हो पर अगर आपने ये चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं इसके दुर्गामी परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। सोना ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है, मैं भी हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, लगभग 10 से 12 साल हॉस्टल में पढ़ा हूँ। तो क्या होता है कि रात को लेट नाइट पढ़ रहे हैं आप, रात को ढंग से सो नहीं रहे हैं, है ना, दिन में इधर उधर आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन भर क्रिकेट में लगे हुए या कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगे हुए, इतना थकार गए, फिर आके सो गए, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, या तो ज़्यादा सो रहे या कम सो रहे हैं ना। ये मैंने बोला है गुड स्लीप, एक रीजनेबल आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया, सर आप बोलते हो कि सुबह 5 बज के उठना चाहिए, सर आप 5:15 पे मैसेज भेजते हो, उससे मैं पढ़ता हूँ फिर पढ़ के सो जाता हूँ। भैया क्या होता है कि आपके पास टारगेट ही नहीं है ना, आपको इस लेकर चिंता ही नहीं है। अगर आप यही 5:30 बजे अगर किसी फ्रेंड के साथ हमने डिसाइड किया होता है कि यार आपको क्रिकेट खेलना है, तो आप 5:30 बजे उठ के ना क्रिकेट के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपको करना है ना। पर जब आप पढ़ाई की बात करते हैं कि यार मुझे 5:30 बजे उठ के ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो कहने के आपको उसको प्रायोरिटी में लेके आना पड़ेगा। वैसे अगर आप एमएससी कर रहे हैं या फिर आप एमएससी कर चुके हैं और जॉब के साथ नेट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है और आपको कहने की परिवार को बैलेंस करना है, तो आपको जो चैलेंजेस आते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जितने भी चैलेंजेस उसको इस वीडियो में लेने की कोशिश करी और उसके सॉल्यूशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है, पर हो सकता है कोई बाकी रह गया है, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी हमारी बहन है जो नेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती है, आप सभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट है रक्षाबंधन पे। और मैं सभी बहनों को, क्योंकि जितने भी मैथ्स केयर पे स्टूडेंट हैं, लगभग 70% हमारी बहनें हैं जो कि हमारे साथ नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने रक्षाबंधन का गिफ्ट उनको देने का सोचा है। अब आप बोलोगे सर हम भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर बहनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि महिला शक्ति जो होती है वो जीवन में हर समय कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज ए बहन, एज ए मदर, है ना, एज ए वाइफ। तो कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए हमारा एक दिन बनता है। और वैसे मेरे कोई ब्लड रिलेशन में रियल सिस्टर तो नहीं है, पर जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बहन ही है। तो अगर आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 के लिए वैसे नॉर्मल प्राइस अभी ऑफर में हमने 6,999 कर रखी, पर रक्षाबंधन के पर्व पे हम आपको 1000 का और डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। एंड अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9,999 में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 3,999। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ तो प्राइस ज़्यादा दिख रही होगी, तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा और आपको कैसे पता पड़ेगा कि फीमेल कैंडिडेट ही है? तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। जैसे आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक कोड प्रोवाइड करेगी। उस कोड के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन लेना, पर वहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि कैंडिडेट हमारे पास जो बात कर रहे हैं वो फीमेल ही है, या जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो फीमेल ही है। तो ये हमारी एक कोशिश है उन सभी बहनों के लिए जो नेट एग्ज़ाम क्रैक करके फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाना चाहती है, रिसर्च फील्ड में जाना चाहती है। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से कोशिश है, और मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन लेके आएगी। और भाइयों को भी ये लग रहा होगा कि सर हमारे लिए क्या है। तो भाइयों, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने बहन को रक्षाबंधन पे पैसे देने की जगह आप ये भी देंगे ना, तो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी करना भी और ज्ञान अर्जित करना और एक करियर ऑप्शन बनाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने ऑफर रखा है। 399 में आपको कॉलेज लेवल का और 699 में आपको कॉलेज और स्कूल लेवल का कंटेंट मिल जाएगा। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको ज़रूर भर दीजिएगा। उसके बिना हम आपको ये बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, राइट। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पे भी वो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सभी बहनों से अनुरोध है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसके लिए एक मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। हमारी कोशिश है, ये कोशिश कैसी है इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। वंस अगेन रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।